आईटीसी लिमिटेड। इंडिया के अंदर आईटीसी लिमिटेड कंपनी के बारे में आपने जरूर सुने होंगे। स्पेशली आईटीसी लिमिटेड को जाना जाता है कंपनी का सिगरेट मैन्युफैक्चर के लिए। उसी के साथ कंपनी एफएमसीजी सेक्टर में भी एक लीडर कंपनी के हिसाब से दिखाई देते हैं। कंपनी और भी 3 सेगमेंट में काम करते हैं, तो टोटल 5 सेगमेंट के अंदर कंपनी काम करते हैं। लेकिन जब आईटीसी लिमिटेड के ऊपर आपका शेयर की ग्रोथ और रिटर्न की बात आता है, तो बीते हुए 5 साल के अंदर कंपनी ने कोई भी रिटर्न नहीं दिया है। हालांकि यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अभी रिसेंट कंडीशन में आईटीसी लिमिटेड के ऊपर एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिसेंट कंडीशन में आईटीसी लिमिटेड का वैल्यूएशन वाइज भी बहुत अट्रैक्टिव नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है अकॉर्डिंग टू ब्रोकरेज फर्म। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे आईटीसी लिमिटेड के ऊपर दिए गए कुछ ब्रोकरेज टारगेट के बारे में, जो आपको बहुत ही सरप्राइजिंग लगने वाला है। उसी के साथ जान लेंगे उसके पीछे का क्या क्या रीजन है जिसके चलते ये टारगेट अचीव हो सकता है। उसी के साथ हम लोग जान लेंगे कि आईटीसी लिमिटेड के अंदर फ्यूचर कैसे दिखाई दे रहा है, फ्यूचर प्लान और फ्यूचर प्रोस्पेक्टस के हिसाब से आईटीसी लिमिटेड अभी कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले आईटीसी लिमिटेड के ऊपर जो टारगेट आप देख पा रहे हैं वो है 299 रुपीज, जो करीब करीब 37% का अपसाइड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और ये टारगेट दिया गया है आईडीबीआई कैपिटल ब्रोकरेज फर्म के द्वारा। और इसके पीछे का रीजन देते हुए ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू के साथ साथ कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो डबल डिजिट ग्रोथ नियर टर्म के अनुसार आप देख पाएंगे आईटीसी लिमिटेड के अंदर। इतना पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहे हैं ब्रोकरेज फर्म के द्वारा आईटीसी लिमिटेड के अंदर। उसी के साथ कंपनी का जो सिगरेट का बिजनेस है वो भी बहुत जल्दी इंप्रूवनेस यहाँ पे कंपनी के अंदर दिखाई दे रहे हैं। और जो एक प्रॉब्लम था सिगरेट बिजनेस को लेके, एक टैक्स का प्रॉब्लम था, वो अभी फिक्स्ड होने के कारण एक स्टेबिलिटी कंपनी के अंदर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि रॉ मटेरियल्स का प्राइस को भी आपको दिमाग में रखना चाहिए। उसी के साथ भी कंपनी यहाँ पे जो मार्जिन है उसको स्टेबल रखने में सक्षम हो सकता है, ये आईडीबीआई ब्रोकरेज फर्म का कहना है। इसके बाद यहाँ पे जो दूसरा टारगेट दिया गया है वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग और ये टारगेट दिया गया है सेंट्रम ब्रोकरेज फर्म के द्वारा। और इसका जो टारगेट दिया गया है वो दिया गया है 345 का, जो अचीव हो सकता है दिसंबर 2022 तक। तो बहुत ही बढ़िया एक टारगेट दिया गया है आईटीसी लिमिटेड के ऊपर। अभी जो यहाँ पे आप तीसरा टारगेट देख पा रहे हैं ये दिया गया है आपका लीडिंग ब्रोकरेज फर्म शेर खान के द्वारा, और टारगेट दिया गया है 280 रुपीज का आईटीसी लिमिटेड के ऊपर। और शेर खान का ये भी कहना है कि आईटीसी लिमिटेड के ऊपर जो मार्जिन का प्रेशर वो आगे आने वाले समय के अंदर उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो एक स्टेबल मार्जिन कंपनी के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। और जब कंपनी की ग्रोथ की बात करें, फ्यूचर की बात करें, तो शेर खान का ये भी मानना है कि आईटीसी लिमिटेड आगे ग्रोथ का जो प्रोस्पेक्टस है वो जारी रहेगा, क्योंकि कंपनी इनोवेशन भी कर रहा है, डिजिटलाइजेशन भी कर रहा है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर भी ध्यान दे रहा है। उसी के साथ कंपनी यहाँ पे बहुत बड़ा एक कैपेक्स भी रिसेंट कंडीशन में करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये सब कारण के चलते कंपनी के अंदर जो ग्रोथ है वो आपको देखने को मिल सकता है। और जब बात आता है कंपनी का कैपेक्स का, तो कंपनी यहाँ पे 10,000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाला है आगे आने वाले 3 से 5 साल के अंदर। तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आईटीसी लिमिटेड करने वाला है। और ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ से 30 to 40% इन्वेस्टमेंट आप एफएमसीजी सेक्टर के अंदर ही करने वाला है। तो एक बहुत बड़ी बात है आईटीसी लिमिटेड के ऊपर। हालांकि आपको पता होगा कि आईटीसी लिमिटेड के अंदर 80% करीब यहाँ पे कंपनी सिगरेट का बिजनेस के अंदर मार्केट शेयर गेन करते हैं। और कंपनी का मैनेजमेंट के द्वारा यह भी कहा गया है कि कंपनी आगे भी पैसा रेज कर सकता है। डिजिटलाइजेशन को लेके के साथ ऑर्गेनिक इनोवेशन के ऊपर भी कंपनी नजर रख रहा है। उसी के साथ कंपनी का जो और एक बिजनेस है होटल बिजनेस, वहां पे भी कंपनी यहाँ पे रिस्ट्रक्चर करते हुए दिखाई दे रहा है। तो इससे क्या होगा, कंपनी का जो वैल्यू है वो अनलॉक होगा। तो ये बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाई दे रहा है कंपनी के ऊपर। जब आप कंपनी के ऊपर कर्जे की बात करें तो कंपनी के ऊपर कर्जा एकदम ना के बराबर है। तो उसके साथ कंपनी का जो रिजर्व कैश है वो बहुत ज्यादा स्टेबल आपको दिखाई देगा। करीब 60,000 करोड़ के पास कंपनी का पास रिजर्व कैश अभी भी मौजूद है। हालांकि ये कंपनी बीते हुए 5 साल के अंदर ज्यादा रिटर्न दे नहीं है, हालांकि यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी रिसेंट कंडीशन में आईटीसी लिमिटेड एक अच्छा बेट हो सकता है। तो अगर आपको निवेश करना है तो अच्छी तरह से रिसर्च करने के बाद ही आपको निवेश करना चाहिए। तो आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।